वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। इवन तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपने रिसोर्सेज। कभी लाइव में बता देती हूँ, कभी ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछता है कमेंट में तो उसको रिप्लाई कर देती हूँ। बट स्टिल फिर भी लोग बार बार सेम ही चीज़ें पूछते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरे को जितने भी डीएम्स आ रहे हैं सब लोग सेम ही बात पूछते हैं रिसोर्सेज के बारे में। मतलब काफ़ी वीडियोज़ है मेरे चैनल में, जो जितनी भी है उनमें कहीं ना कहीं बीच में पार्ट में मैंने अपने रिसोर्सेज शेयर किए हैं। स्टिल कोई ऐसे डेडिकेटेड वीडियो नहीं थी, सो आई थॉट कि वो बना देती हूँ मैं, ताकि फिर दोबारा फिर से कोई क्वेश्चन ना पूछे रिसोर्सेज से रिलेटेड। फॉर ऑल दोज हु डोंट नो, आई एम करेंटली वर्किंग इन SPI एज जूनियर एसोसिएट। सो मैं प्रिपरेशन कर रही थी SSC की एंड बैंकिंग के एग्जाम्स में मेरे को उतना आइडिया था नहीं कि ऐसा मैं बैंकिंग के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, मैं SSC की प्रिपरेशन कर रही थी। तो जो मैंने SSC के टाइम पे जो पढ़ा था वही सब मेरा बैंक के एग्ज़ाम में हेल्प किया। आई विल नॉट मेक दिस वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी, क्योंकि बस रिसोर्सेज ही बताने हैं। तो जब मैंने एग्ज़ाम फिल किया, मेरी फ्रेंड थी वो बैंकिंग एस्पिरेंट रही है, तो उसके पास था बैच येस ऑफिसर का, एंड देन मैंने उससे उसका येस ऑफिसर का बैच मांग लिया। वैसे ही मॉक टेस्ट दिया और फिर पढ़ने के लिए कि कहाँ से मैं पढ़ूँ। तो मैथ्स मैंने उसके येस ऑफिसर के बैच से की है, आशीष सर से। एंड वैसे तो टॉपिक सेम से ही होते हैं SSC और बैंकिंग के, तो वो कवर हो गए थे वैसे भी SSC के टाइम पे। बट जो ट्रिक्स होती है और शॉर्टकट और मेथड होते हैं वो सब मेरे को आशीष सर की वीडियो देखने के बाद समझ आया। एंड उसके अलावा मैंने मैथ्स के लिए किसी और टीचर को फॉलो नहीं किया बैंक के लिए। उसी येस ऑफिसर के बैच में रीजनिंग के लिए अंकुश सर का बैच था, तो रीजनिंग मैंने की है अंकुश सर से पहले। मतलब प्री की रीजनिंग तो इजी होती है, उतना हार्ड नहीं होता है, तो वो हो जाती है। बट जब मेंस लेवल की रीजनिंग स्टार्ट की मैंने, तो वो भी मैंने अंकुश सर से ही की है, उनके वीडियो लेक्चर से। साथ में जब मेरा प्री हो गया तो उसके बाद जब मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरा एक और फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड, उसने मेरे को बताया था, पुनीत सर है, वो डेली यूट्यूब पे 20 पजल्स, आई गेस मेंस से रिलेटेड 20 पजल्स डालते थे। तो मैं वो वीडियो लेक्चर्स उनके डेली देखा करती थी और वो 20 पजल सॉल्व किया करती थी। जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंड उतना ही शार्प हो जाता है और उतना ही आप कैच करते हो रीजनिंग में पजल्स को। तो बस वैसे ही प्रैक्टिस की। रीजनिंग में भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जो मैंने छोड़ दिए थे जब मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी। जैसे इनपुट आउटपुट वाला टॉपिक था, तो वो क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे सॉल्व करने, मैंने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को कौन से टॉपिक मेरे ठीक है, कौन से टॉपिक मेरे को अच्छे से आते हैं। बस मैं उनको ही इम्प्रूव कर रही थी और उन पर ही अपनी स्पीड बढ़ा रही थी और उन्हीं के क्वेश्चंस लगा रही थी। तो वो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली आपको मार्क्स लेने हैं, कितने मार्क्स लेने हैं। तो वो आप कैसे लोगे उस पेपर में से, वो आपको खुद फिगर आउट करनी पड़ेगी चीज़ें कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मेरे रिसोर्सेज थे, मैं SSC की इंग्लिश निमिषा बंसल मैम से कर रही थी। तो जब मैंने बैंकिंग के लिए इंग्लिश किया तो वही निमिषा बंसल मैम से ही की। मेरा वैसे ही साथ साथ में SSC का चल रहा था, रानी मैम, नीतू मैम, मैं उनसे भी पढ़ा करती थी। तो वोकेबुलरी के लिए मैंने ब्लैक बुक पढ़ी है, ब्लैक बुक से पढ़ा है। एक और चीज़ जो मैं करती थी, अब क्योंकि सबको पता है एग्जाम में, मतलब मेनली बैंकिंग एग्जाम में स्पीड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास और आपको उसमें क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं क्या करती थी, जब अगर इंग्लिश सेक्शन पहले हो रहा है तो इंग्लिश सेक्शन तो हो जाता था, मतलब टाइम से पहले ही हो जाता था। उसके बाद जो टाइम बचता था उसमें ना मैं पूरा रीजनिंग का वो बना देती थी, ग्राफ के लाइन्स बॉक्सेस बना रही हूँ 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 8 तक। फिर वो जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ग्राफ बना रही हूँ। तो मैं ऐसे 2 पेज में बना के रख देती थी कि जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा रीजनिंग का, मेरी स्पीड वैसी ही, बस मुझे वो क्वेश्चन पकड़ के उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं वो सारी चीज़ें करूँ फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूँ। तो वैसे भी करके काफ़ी टाइम बच जाता है आपका, वो आप भी ट्राई कर सकते हो। मेंस के एग्जाम में, मेंस में भी और प्री दोनों में ही ये चीज़ कर सकते हो ट्राई। लास्ट रह गया GS मेंस के लिए। तो उसमें मैंने करंट अफेयर्स किए थे परचम क्लासेस से। मैंने 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स किए हैं परचम क्लासेस में। मंथली कंपाइलेशन आता है बैंकिंग करंट अफेयर्स का, तो उसके मैं नोट्स बना लेती थी, 6 महीने के नोट्स बना लिए थे मैंने, और फिर मैं उनको ही डेली रिवाइज किया करती थी। और साथ में जो मैं मॉक टेस्ट लगा रही थी मेंस के, तो मॉक टेस्ट में जो GS सेक्शन में क्वेश्चंस आते थे उनके भी मैं लास्ट में, मतलब जब मॉक एनालाइज करती थी तो नोटबुक के लास्ट में वो क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लिया करती थी और फिर उसको भी रिवाइज कर लेती थी टाइम टू टाइम। एज सच कोई बहुत वैसी स्ट्रेटेजी नहीं थी, छोटे छोटे ही पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं, वही बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं कि कैसे आप अपनी स्पीड इंक्रीज करो, कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करो। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के एग्जाम्स में, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट आप देखोगे अपने आप में। मैथ्स और रीजनिंग में आप और कुछ नहीं कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप देखोगे आप में खुद ही इम्प्रूवमेंट आएगी
क्वेश्चंस अगली बार आपका मतलब माइंड खुल जाता है। एक पजल आप सॉल्व करते हो तो आपको पता लगता है कि नई चीज़ें, हाँ ये इस तरीके से हो रही थी, मैं इसको ऐसे तरीके से सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम आप वैसे टाइप का क्वेश्चन देखो तो आपका दिमाग बहुत सारे तरीक़ों से चलता है कि हाँ ये मेथड हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो इसीलिए मैथ्स में और रीजनिंग में तो प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी तो बस यही थी, और रिसोर्सेज भी मैंने आपको बता लिए। लिमिटेड रिसोर्सेज थे मेरे, ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज नहीं थे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप जो लोग मेरे से रिसोर्सेज पूछ रहे थे उनको ये वीडियो थोड़ी काम आएगी। अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय।